दशरथ व्याकुल मन से सुमंत से कहते हैं, मुझे पता है कि जब विधाता विपरीत हो जाता है तो किसी का कोई वश नहीं चलता, परंतु अब मेरे प्राणों की रक्षा का केवल एक ही उपाय है। मेरे राम, लक्ष्मण और सीता वापस आ जाएं। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा की हालत देखकर परेशान सुमंत जी उनकी आज्ञा पाते ही तुरंत वहां से निकल पड़े और जल्दी से रथ के घोड़ों के साथ जोतकर वहां पहुंचते हैं जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। और सुमंत जी उन्हें राजा के वचन सुनाते हैं और विनती करके उन्हें रथ पर चढ़ाते हैं। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सर नवाकर चल देते हैं। सीता राम जी को जाते हुए देख और अयोध्या को अनाथ होता हुए देखकर सभी अयोध्या वासी व्याकुल होकर उनके साथ चल देते हैं। कृपा के समुंदर श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे सब अयोध्या वापस लौटने के लिए बढ़ पड़ते हैं, परंतु प्रेम वश में वे श्री राम को छोड़कर जा ही नहीं पाते और फिर लौट आते हैं। श्री राम के बिना पूरी अयोध्या ऐसी डरावनी लगती है जैसे अंधकारमयी काल रात्रि। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर ऐसे डरने लगते हैं जैसे सारे कुटुंबी शमशान के भूत प्रेत हों और मित्र यमराज के दूत हों। बगीचों में वृक्ष और बेल कुंभलाने लगती हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगने लगते हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। घोड़े, हाथी, हिरनी, गाय, बैल, बकरी आदि सभी पशु तथा पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोता, मैना, सारस, हंस और चकोर आदि सभी पक्षी राम जी के वियोग में जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हो जाते हैं जैसे वह तस्वीर में खड़े हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण सघन वन बन गया हो और सारे नगरवासी वहां के पशु पक्षी बन गए हों। अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया जिसने 10 दिशाओं में भयानक आग लगा दी और श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके। जब लोग व्याकुल होकर भागने लगे, सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना जीवन में सुख नहीं है। जहां राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं। ऐसा दृढ़ विचार करके देवताओं के भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण अपने घरों को छोड़कर सब श्री राम जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी प्यारे थे, क्या उन्हें कोई विषय भोग वश में कर सकता है? बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग श्री राम जी के साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। श्री रघुनाथ जी करुणामयी हैं, पराई पीड़ा को तुरंत ही समझ जाते हैं। वे दूसरों का दुख देखकर तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं और फिर प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से सभी लोगों को समझाया और बहुत से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु लोग प्रेमवश उनके प्रयासों के बावजूद भी वापस लौटने को तैयार नहीं थे। उनसे शील और स्नेह छोड़ा नहीं जा रहा था। यह सब देखकर श्री राम जी
असमंजस में पड़ गए। शोक और थकावट के कारण लोग वहीं सो गए और कुछ की देवताओं की माया से बुद्धि भ्रमित हो गई। जब दोपहर बीत गया तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्री सुमंत से प्रेम पूर्वक कहा, हे तात, रथ ऐसे चलाइए कि उनके पहियों के चिन्ह से दिशा का पता न लगे। लगता है इसके अलावा किसी और उपाय से बात नहीं बनेगी। फिर शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए और फिर सुमंत जी ने रथ को इधर उधर घुमाते फिराते हुए छुपाकर दौड़ा दिया। इधर जब सवेरा होते ही सब जागे तब बहुत शोर मच गया। सब आपस में बातें करने लगे कि रघुनाथ जी कहाँ चले गए। सब ने रथ को ढूंढना शुरू किया पर कोई भी रथ की खोज नहीं कर पाया। फिर हताश होकर सब राम राम कहते हुए चारों दिशा में दौड़ने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसके कारण व्यापारियों का समूह व्याकुल हो उठा हो। फिर जब उन्हें कुछ समझ में ना आया तो वे एक दूसरे को उपदेश देने लगे। रामचंद्र जी इसलिए हमें छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि हमें वन में क्लेश होगा, और यह सोचकर सब अपनी ही निंदा करते हुए स्वयं से कहने लगे कि रामचंद्र के बिना हमारे जीवन पर धिक्कार है।